हेलो स्टूडेंट्स, हम कल की क्लास में इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज कर रहे थे। तो हमारा वन टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज एक बचा था जो आज खत्म करते हैं। तो अब हमने क्या करा, अपना कन्वेक्स लेंस लिया। ठीक, यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ और 2f1 और ये 2f। अब हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा वो एट इंफिनिटी रखा। इंफिनिटी तो आप समझते हैं ना, बहुत दूर रखा। जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से था। तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन बनी वो बनेगी कुछ इस तरीके से। एफ पर, यहां पर ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई A1 B1। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस पर इंफिनिटी पर रखा तो सबसे पहले जो मेरी इमेज बनी वो बनी रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पर बनी? एट एफ पर बनी मेरी। ठीक, उसके बाद जो मेरी इमेज बनी वो क्या बनी? वो बहुत मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनी। आप मेरी बात समझे? अब हमने जो कन्वेक्स लेंस करा उसमें सब तरह के इमेज फॉर्मेशन कर लिए। ये करीब 6 तरह के थे। कैसे थे? पहले में हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमने उसे बिटवीन एफ रखा था एंड लेंस रखा था, बिटवीन एफ एंड लेंस। तो जो हमारी इमेज थी वो एनलार्ज थी, वर्चुअल और एरेक्ट थी। फिर हमने उसे एफ पर रखा, फोकस पर रखा। तो जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज थी वो हमारी जो अब हमारी इमेज बनी वो एट इंफिनिटी बनी तो हाईली एनलार्ज हो गई, रियल और इन्वर्टेड बनी। अब हमने उसको एफ और 2f के बीच में रखा तो जो हमारी इमेज बनी बियॉन्ड 2f बनी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। फिर हमने 2f पर रखा तो हमारी जो इमेज थी वो भी 2f पर ही बनी, सेम साइज की बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। फिर हमने बियॉन्ड 2f रखा तो जो हमारी इमेज थी बिटवीन f एंड 2f बनी, डिमिनिश्ड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। और जब हमने इन्फिनिटी पर रखा तो हमारी इमेज जो थी वो f पर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी और हाईली डिमिनिश्ड बनी। ये हम कर रहे थे कन्वेक्स लेंसेज। तो जो हमारे कन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो हमारा हाइपरमेट्रोपिया का जो विजन का डिफेक्ट होता है, लॉन्ग साइटेडनेस जिसे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में, उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस को। इसे हम सिंपल कैमराज में यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए, हमारे वॉच मेकर्स हो गए, जो पामिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर्स होते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनमें हमारा ये यूज़ किया जाता है। अब हम कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे। कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल करने से पहले आपको उसके साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपका लेंस फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। देखिए, जो रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है उसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो बच्चों को लेंस और मिरर में होती है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u था, वो मिरर फॉर्मूला था। ये लेंस फॉर्मूला है। तो जब आपको मिरर दिया गया है, पहले क्वेश्चन को डिटेक्ट कीजिए कि क्वेश्चन में आपको मिरर दिया गया है या लेंस। अगर मिरर दिया गया है तो मिरर का फॉर्मूला लगाइएगा, अगर लेंस दिया गया है तो फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बिल्कुल हमारा वही डिकोडेशन है। u जो है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, f हमारा फोकस है और v जो है हमारा इमेज का डिस्टेंस है। ठीक, अब जो हमारा मैग्निफिकेशन होता था हमारा मिरर फॉर्मूला में वो होता था -v/u। लेंस फॉर्मूला में हमारा मैग्निफिकेशन होगा v/u। ठीक, अब जब हमने v/u लिया मैग्निफिकेशन, जो कि हमारा लेंस फॉर्मूला है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका v क्या होगा? v नेगेटिव होगा। देन इसको इस तरह से लिखती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ध्यान से समझिए। इफ
m is positive, then v will be आपका नेगेटिव होगा। अगर f पॉजिटिव है तो v आपका नेगेटिव होगा, और अगर आपका m नेगेटिव है तो v आपका पॉजिटिव होगा। अगर m नेगेटिव है देन v विल बी पॉजिटिव। अब आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो मैम, आप हमें समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको v का बताती हूँ, v कैसे आपको यूज करना है। देखिए, जो हमारा लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसमें अगर आपकी इमेज है आपकी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, तो v जो होगा आप उसको नेगेटिव लोगे। v को क्या लोगे? नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर इमेज है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, तो आपका v जो है हमेशा इसे पॉजिटिव लोगे। समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं लेंस की। लेंस के फॉर्मूला में f जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, और u जो है आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज। आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। अब जब ये मैंने क्लियर किया ना, तो आपको मैग्निफिकेशन वाला अपने आप क्लियर हो गया, क्योंकि u नेगेटिव है तो v नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो m अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर v पॉजिटिव है तो क्योंकि u नेगेटिव ही रहेगा हमारा, तो m हमारा नेगेटिव आएगा। अब हमारा क्योंकि लेंस है तो v रियल और इन्वर्टेड में पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है बहुत बहुत अच्छे तरीके से। समझ गए? तो चलिए पहला न्यूमेरिकल अब हम इसमें शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है? तो पहले न्यूमेरिकल में हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा बात आपको ध्यान में रखनी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अ बिट मोर केयरफुल। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब मैं लेंस पढ़ रही हूँ ध्यान से, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब आपका लेंस कन्वेक्स आ गया और लेंस आ गया, ठीक है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 centimeter must an object be placed in order that an image of magnification 1 will be produced. Magnification 1 will be produced मतलब मैग्निफिकेशन आपको दिया गया है 1। अभी अभी हमने करा मैग्निफिकेशन को हमें चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको दिया गया है 1, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब v अपॉन u। तो आपका v हमेशा क्या, अब इसमें क्योंकि ये पॉजिटिव है तो v क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। तो ये अब आपको खुद ध्यान रखना है, ठीक है। अब उन्होंने बोला फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है लेंस में f विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हमें u निकालना है। अच्छा, अब आप ये देखिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि m आपका 1 है तो v और u की वैल्यू क्या हो गई आपकी? सेम हो गई। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरा v और u सेम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अपना लेंस फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मेरा v क्या है? नेगेटिव आएगा, तो -1/u माइनस 1/u, और f है मेरा 12, ठीक है। अब मैंने एलसीएम लिया। जब मैंने अपना एलसीएम लिया तो मेरा आ गया 1 माइनस 2 1u 1/12 u है ये, ठीक है। तो u जो आ गया मेरा कितना आ गया? -24। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो u मेरा -24 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा u और v सेम है। ऑल्दो v हमसे पूछा नहीं गया है तो हमारा आ गया u और v दोनों ही -24। सॉरी। तो इस क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करा? हमने अपने क्वेश्चन से ही डिकोडेशन करा। कैसे? क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था तो हमें पता लग गया, हमने m1 की वैल्यू लगाई, पॉजिटिव 1 था, हमारा v और u इक्वल हो गया, हमने फॉर्मूले में उसे लगाया और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम अपने लेंसेज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।